हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे के पेशेंट को कौन सी कंसिस्टेंसी का खाना देना चाहिए। सॉलिड फूड देना चाहिए, लिक्विड फूड देना चाहिए, पानी देना चाहिए, गाढ़ा पानी देना चाहिए या बिल्कुल नॉर्मल पानी देना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि लकवे के पेशेंट में अक्सर खाना निगलने की बड़ी समस्या होती है और ऐसे केस में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या चीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे कि लकवे के पेशेंट को किस तरीके का फूड प्रोडक्ट, किस कंसिस्टेंसी का फूड प्रोडक्ट देना चाहिए, क्या फूड चॉइसेस होने चाहिए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस पेशेंट के लिए जिनको या जिनकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक या पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई खाना निगलने में दिक्कत नहीं है, खाना चबाने में या निगलने में कोई खांसी नहीं आ रही, प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उस तरह के पेशेंट को सब नॉर्मल खाना दिया जा सकता है बिना किसी ऑल्ट्रेशन के। अगर उस व्यक्ति को चोकिंग नहीं हो रही है या खाना श्वास की नली में नहीं जा रहा है तो उस व्यक्ति को खाना नॉर्मल प्रकार से दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत आ रही है या खाना चबाने में दिक्कत आ रही है, उसकी अगर खाना चबाने की मसल्स में पैरालिसिस हो गया है या खाना निगलने की मसल में पैरालिसिस हो गया, जहाँ पे आपको चांस लग रहा है कि व्यक्ति खाना नहीं चबा पाएगा या श्वास की नली में कुछ चला जाएगा, तो वहाँ फूड को आप बहुत अच्छे से पका करके उसको देते, सॉफ्ट करके फूड को उसको देते। जैसे कि बहुत अच्छे से पका करके सब्जियाँ दे सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मीट दे सकते हैं जिसमें कोई हड्डियाँ ना हो, मैश किए हुए पोटैटोज़ दे सकते हैं, अंडे को भुर्जी बना के या उसको स्क्रैम्बल करके आप दे सकते हैं। इस तरह का सॉफ्ट फूड आप पेशेंट को दे सकते हैं जहाँ निगलने में प्रॉब्लम है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ही ज़्यादा निगलने में प्रॉब्लम है और वो वैसा खाना भी नहीं खा पा रहा है, उसमें भी अगर उसको खांसी या ठसका आ रहा है, तो आप मिक्सी में खाने को चला के ब्लेंड करके उसका ब्लेंडर में एक मैश फूड प्रोडक्ट बनाते हो और वो पेशेंट को आप दे सकते हो। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स भी कई बार दिए जाते हैं जहाँ पे आप पेशेंट को ब्लेंडर में खाना में चला के उसका एक प्यूरी बना देते हैं और या एक पुडिंग जैसी कंसिस्टेंसी बना देते हैं, वहाँ पे आप पेशेंट को देते हैं जहाँ पे पेशेंट सेफली खाना को नहीं चबा सकता। पर ये खाने को देने से पहले भी आपको पेशेंट को देखना पड़ेगा कि ये खाने को भी वो प्रॉपरली निगल पा रहा है नहीं और ये खाना उसकी श्वास की नली वगैरह में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इस तरह का खाना वैसे तो पेशेंट को निगलने की या चबाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको मैश कर दिया है, उसको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार ये डर होता है कि श्वास की नली में ना चला जाए, तो इसके लिए खाना चबाते समय या निगलते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खाना श्वास नली में तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा आप मैकेनिकली ऑल्टर्ड फूड भी देते हो। कोई अगर पेशेंट को सीवियर डिस्फेजिया है लेकिन अगर वो बिल्कुल वैसा स्टेज में नहीं है जहाँ उसको बिल्कुल पानी वाला ही खाना चाहिए, तो वहाँ पे आप सब्जियों को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चॉपिंग करके, मिक्सिंग करके या ब्लेंडिंग करके बना सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल पानी जैसा तो नहीं कर रहे हो लेकिन काफ़ी फाइनली उसको आप कट करके वैसे तरह से पेशेंट को दे रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं चबाना पड़े लेकिन हाँ उसकी कंसिस्टेंसी लगभग सेमी सॉलिड फूड जैसा या बिल्कुल सॉफ्ट फूड जैसा हो जाए। यानी ये एक बीच की स्टेज है जहाँ बिल्कुल पानी बना दिया आपने, उसके कंपैरिजन में सॉलिड फूड के कंपैरिजन में ये एक बीच का स्टेज है जहाँ पे आपने बहुत महीन काट दिया खाने को और वहाँ पे आप पेशेंट को दे रहे हो। ये आपको स्टेज वाइज डिसाइड करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कैसा खाना है। जो व्यक्ति को बिल्कुल डिस्फेजिया नहीं है उसको पूरा सॉलिड फूड दीजिए, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिस्फेजिया है उसको पूरा पीस करके दीजिए, और इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति उसको सॉफ्ट खाना दे सकते हैं या और ज़्यादा काट के उसको और महीन करके खाना दे सकते हैं। कितना वो चबा पा रहा है, कितना खा पा रहा है उसके हिसाब से। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जहाँ वो पानी को नहीं निगल सकते, पानी निगलने में भी वो श्वास की नली में जाने का रिस्क रहता है, तो वहाँ पे पानी को थिक करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे अगर सिर्फ आप पानी देते हो तो श्वास की नली में जाने का और एस्पिरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वहाँ आप पानी को कमर्शियल थिकनर्स जैसे स्टार्च और गम को डाल करके उस फ्लूइड की कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक करते हैं ताकि वो चबाने में कंपैरेटिवली आसान रहे या निगलने में कंपैरेटिवली आसान रहे और वो श्वास की नली में ना जाए। इस हिसाब से आप फूड को प्लान करते हो। तो बेसिकली हर तरह के पेशेंट को क्या खाने में दिक्कत हो रही है और क्या नहीं खाने में दिक्कत हो रही है, कितना वो चबा पा रहा है, कितना निगल पा रहा है, क्या उसके श्वास की मसल्स की कंसिस्टेंसी और लकवा हुए कितना दिन हो गया, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कौन सी कंसिस्टेंसी का खाना लकवे के पेशेंट को दिया जाएगा। एक स्टैंडर्ड फूड रेजिमेंट सबके लिए फॉलो नहीं होता, सबको सॉलिड दिया या सबको लिक्विड दिया, सबको मिक्सी में पीस के दिया, वैसा नहीं होता। आपको हिट एंड ट्रायल भी करके देखना पड़ता है कि ये आपने खाना दे के देखा पेशेंट को अगर दिक्कत आ रही है तो आपने
उसको दूसरा तरह का खाना दिया, मतलब अगर आपने उसको सॉलिड फूड दिया वो नहीं चबा पा रहा है तो फिर सेमी सॉलिड दिया, फिर वो भी नहीं चबा पा रहा है तो और पीस के दिया, वो भी नहीं चबा पा रहा है तो पूरा मिक्सी में चला के दिया, वो भी नहीं खा पा रहा है तो फिर सीधा पानी दिया। तो ये आपको स्टेज वाइज देखना पड़ेगा कि आपका पेशेंट की कैपेबिलिटी क्या है। उल्टा भी कर सकते हैं कि बाई चांस अगर आपने बिल्कुल लिक्विड दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर एक स्टेज आपने बढ़ाया, थोड़ा सेमी सॉलिड दिया, फिर थोड़ा सॉलिड दिया, फिर पूरा सॉलिड दिया। तो आप रिवर्स वे में भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि पेशेंट क्या चबा सकता है, क्या खा सकता है। उसके बेसिस पे भी आप फूड की क्वालिटी को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड से मतलब ये है कि लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, और डाउनग्रेड का मतलब है सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना डिस्फेजिया यानी खाना निगलने में कितनी दिक्कत है। दिक्कत ज़्यादा है तो ज़्यादा लिक्विडिफाई करना पड़ेगा, दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा सॉलिड फूड दे सकते हैं। ये पेशेंट की सिम्टम्स और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही खाना खाने के टाइम उस पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन आप एक तरह से ट्राई कर सकते हो क्या पेशेंट है उसके हिसाब से। आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे के पेशेंट को फूड कौन सी कंसिस्टेंसी में देना चाहिए उसके बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रूशियल टॉपिक है। अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता रहता है और लोग इसको गलत तरह से मैनेज करते हैं। कोई पेशेंट को सिर्फ सॉलिड देता है, कोई सिर्फ लिक्विड देता है। कई लोग तो ऐसे ही मैंने देखे हैं जो रायल्स ट्यूब में से चाय दे देते हैं पेशेंट को। अब गरम चाय आप रायल्स ट्यूब में से दे दोगे तो पेट पूरा जल जाएगा पेशेंट का। तो ऐसी मिस्टेक्स मत करिए, इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि पेशेंट को उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी और उसको इंटेस्टाइनल बर्न्स वगैरह भी हो सकते हैं, जो कि उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है पेशेंट की। तो ऐसी गलतियाँ कई लोग करते हैं जो कि लकवे के पेशेंट में नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। लकवे के पेशेंट के डाइट और ओवरऑल फूड चॉइसेस पर हमने बहुत सारे वीडियोस किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।